उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है एनडीए का, वो अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन संजय निषाद जी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सर, कल से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कई दौर की बैठकें हुई, क्या कुछ फार्मूला तय हो पाया? निश्चित रूप से हम लोगों ने जीत के फार्मूले को तय कर रखा। सीट के साथ जीत आवश्यक है और जीतेंगे कैसे? जब समाज वोट देगा तब जीतेंगे। पिछले बार थोड़ी सी कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से विपक्ष को आंशिक सफलता मिला और उसमें वो नैरेटिव सेट किया, झूठ ठाट बोल के लिया। आगे हम लोग फिर उपचुनाव, जिस तरह हरियाणा जीते, उपचुनाव भी जीते, 2027 जीते। इसके लिए क्योंकि मैं पूरे देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ। मैं माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनकी सामाजिक मुद्दे हैं कि दिल्ली के गजट में, संविधान के गजट में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। बट लेदरमैन, वाशरमैन को छोड़ फिशरमैन को उत्तर प्रदेश के गजट में पिछली सरकारों ने पिछड़ी में डाल दिया, जो एक अन्याय था। और उसकी वजह से 15,000 के आसपास निषादों के ऊपर SC/ST मुकदमे लगे हैं। तो अभी सत्ता के साथ रहने से समाज को सुख, समाज को सम्मान, समाज को समस्याओं का समाधान और समाज की समृद्धि है। तो हम देश के मछुआरों के हितों के लिए जो भी हम फैसला लेते हैं वो देश के मछुआरों के दशा दुर्दशा को देखकर उनकी समस्याओं के समाधान। इसलिए कल हम लोग जीत में बदलने के लिए मैंने उनसे बात जब की तो उन्होंने तय किया कि भाई नहीं, ठीक है, दीपावली बाद हम आपके सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए बैठेंगे। और बड़े काम पहले भी कहा था तो उन्होंने कहा बड़े बड़े काम है, खत्म हो जाए तो इस पर चर्चा करेंगे और हमारे लोगों को समय का जीत के लिए मैंने सीट पर बता दिया हमने सब क्या सामाजिक समीकरण है, कौन हमारे लोग जीत सकते हैं। कोई जीत सकता है। तो चूंकि अब हमारे बड़े मुद्दे को हल करने के लिए अगर तैयार हो गए तो निश्चित रूप से अभिभावक के रूप में है, हम तो मांगेंगे ही। और बड़े भाई हैं, देते हैं, उनसे ईंट थोड़ी मांग सकते हैं। भाई राजनीति ही कहती है ईंटा मत मांगो, जिससे ईंट बनता हो भीटा मांग लो। तो ईंट के जगह पर भीटा जो है वो उनके पास है, वो दे भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनको अभिभावक के रूप में छोड़ दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मंत्री जी भी थे, कि आप जैसा भी हो प्रत्याशियों को देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए, जीत में कैसे बदल सकते हैं आप उसको करिए। अब मैंने सारी परिस्थिति उनके सामने रख दी। हमको लगता है कि आज शाम तक वो कोई भी निर्णय लेते हैं उस पर हम सहमत हैं और हम जीतेंगे और जिताएंगे। कितनी सीटों पे आपने दावा किया है? तो मैंने जो देखो, मैं 15 सीट पिछले बार दिया था हमने, स्वेच्छा से दिया था और उसमें ने 11 हारी हुई सीट लिया था, 9 जीत कर दिया। तो हमारे पास जीत कैसे होती है उनको मैंने बता दिया। जो भी हमारे पिछले बार 15 सीटों में 2 हम कटहरी मजबा था, उसमें कटहरी हम कम वोटों से हारे थे। और वहाँ जो भी उनके पास जो भी जीत का फार्मूला होगा, कैसे हम लोग जीतेंगे, उस पर जो तय करते हैं उसे हमें मानना होगा। लोकसभा चुनाव में आप कह रहे हैं कि विपक्ष को आंशिक सफलता मिली है, लेकिन आज लखनऊ में पोस्टर लगे हैं कि 27 का सत्ताधीश और अखिलेश की फोटो लगी हुई है। वो तो 2014 से लगा रहे हैं और 2014 से बयान भी देते हैं और लगाते हैं और मुंगेरी लेवल के हसीन सपने दिखाते हैं, लोगों को आते हैं। पिछली बार थोड़ा कांग्रेस ने बढ़िया से थोड़ा एडिट किया और मोदी और अमित शाह जी का, और थोड़ा चुनाव आयोग सुस्त पड़ गया, उनको उसको वायरल करने में सफलता मिल गई, लोगों को झूठ बोलकर वोट लेना। तो झूठ का कार्ड एक ही बार चलता है, बार बार थोड़ी चलता है। कांग्रेस के 67 साल के दर्द को सब लोग जानते हैं। 2017 में कांग्रेस को छोड़ा, सपा हाफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई। इस बार झूठ बोलकर अंश सफलता ली थी। और देखिए, माननीय मुलायम सिंह पूरी जिंदगी कांग्रेस को हटाने में, कांग्रेस की नीतियां हमेशा उत्तर प्रदेश के खिलाफ है, लगाया। और हम लोग जब आए तो उनको कांग्रेस को हटाने में सफलता भी मिली। लेकिन अब समाजवादी पार्टी इस समय है, अब कितना हरा भरा खेती माननीय मुलायम सिंह का खिलाना चाहती है, वो सपा के ऊपर है। बाकी उस फार्मूले से कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी दिल्ली।